Hello students, today I am here with the live premiere of chapter Playing with Numbers with you all. Like in previous sessions, I have taught you about types of numbers, divisibility rule and HCF and LCM. So in this session, I will take a quiz of 15 questions from this chapter. जैसा कि अभी जो बच्चे आते जा रहे हैं यहाँ पे और वो अपनी लाइव चैट में अपनी अटेंडेंस दे देंगे विद योर नेम एंड क्लास। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 सेट बनाए हैं, 15 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 15 हैं। 5 क्वेश्चंस हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बेस पे रखे हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने डिविजिबिलिटी रूल पे रखे हैं और लास्ट 5 क्वेश्चंस हमने रखे हैं किस पे, वो हमने रखे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम पे। तो बहुत ध्यान से लास्ट तक हमारा सेशन अटेंड करिएगा और हमको पता चले कि आप कितनी जल्दी इसके आंसर देते हैं। इसलिए आप अपने जो आंसर है उसको लाइव चैट में कमेंट भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो बैक। Dash is a factor of every number. First question is dash is a factor of every number, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो फैक्टर होता है हर नंबर का। हमने जरूर बताया सेशन 1 में डैश इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तुरंत इसका आंसर बताएं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिंपली इसमें फिल करना है, तो बहुत इजी सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। द नंबर of factors of a prime number तो हमको यहाँ बताने प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं और वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तुरंत कमेंट करके बताएं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। अगर आपको पता होगा प्राइम नंबर कहते किसको है तो आप इसके फैक्टर्स को बता सकते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन अ प्राइम नंबर। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। तो उससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड डैश। यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। मींस दे द नंबर्स व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड एज। यहाँ पे हमको फिल करना है, तो तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम। विच ऑफ द फॉलोइंग pairs is not co-prime, not co-prime यानी इन 4 पेयर में से कौन सा पेयर को-प्राइम नहीं है। हमने जरूर आपको वीडियो में बताया है कि को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और यहां पे एग्जांपल है 8, 10। सेकेंड ऑप्शन इज 11, 12। थर्ड ऑप्शन इज 1, 3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 31, 33। ये हमारे 4 ऑप्शन है। आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम। इसमें से कौन सा नंबर को प्राइम नहीं होता है। सबको पता होगा को प्राइम नंबर जो होते हैं वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। और हमेशा 2 नंबर्स का एचसीएफ जहां पे 1 होगा वही क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए कौन से ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सम ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर। सम ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हमारे यहाँ पे हैं वो बिल्कुल आपके सिर्फ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर पे बेस्ड है। दैट इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। और यही 5 चीजें, यही 3 नंबर्स आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताया, कंपोजिट नंबर के बारे में बताया और को प्राइम के बारे में बताया है। को प्राइम में बहुत कंफ्यूजन था लोगों को। को प्राइम ऐसे नंबर, पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, मींस जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और कोई भी उसका कॉमन फैक्टर नहीं होता है। एंड प्राइम नंबर आपको पता होगा। जल्दी से इसका आंसर करिए तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं। वो करते हैं, यहां तक सबको क्लियरली दिख रहा होगा सारे क्वेश्चंस एंड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक के क्वेश्चंस में।
अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ तक सबको आ गया होगा। और अभी भी जिसने हमारा पुराना सेशन नहीं देखा है, हमारी क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाके हमारे सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, इस चैप्टर के टोटल 4 सेशन हमने बनाए हैं। 3 सेशंस, पहले सेशन में हमने नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है, सेकेंड सेशन में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस किया है, और थर्ड सेशन में हमने बताया है आपको लास्ट, दैट इज HCF एंड LCM, एंड फोर्थ सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट NCERT के प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी अभी तक प्रॉब्लम थी प्राइम नंबर में, कंपोजिट नंबर में, को प्राइम नंबर में, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन नंबर 1 का। डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अभी हमने बता दिया कौन सा नंबर वो फैक्टर होता है एवरी नंबर का, वो आंसर होता है 1, मींस 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यही प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन होती है, मींस इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यही उसके 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के। एंड मोर देन 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स मींस इट हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल भी यहां ले सकते हैं, एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन। और 2 एक ऐसा नंबर है, ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। बाकी सारे जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं प्राइम नंबर। सिर्फ ओनली 2 इज द नंबर विच इज इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड। हमने बहुत बार बताया है कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं सिर्फ, और 2 से ज्यादा अगर फैक्टर होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मींस यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? कंपोजिट नंबर्स। एंड अब देखिए मोर देन 2 फैक्टर में सबसे पहला एग्जांपल क्या आएगा कंपोजिट नंबर का? 4 आएगा, क्योंकि 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स मींस 1 हो गया, 4 हो गया, और 2 भी इसका फैक्टर होता है, मींस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। And 4 is the smallest composite number, whereas 2 is the smallest prime number. तो सबको समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम। कौन सा नंबर को प्राइम नहीं है? सबसे पहले को प्राइम का मतलब देखिए, यहाँ पे को से ही मतलब पता चल जाता है। को मतलब कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए दोनों नंबर्स का? सिर्फ 1 होना चाहिए, और कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 8 एंड 10। 8 एंड 10 में अगर बात करें 2 4 टाइम्स 8 होता है, 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो इसमें तो कॉमन फैक्टर 2 भी है, मींस यही नंबर क्या है? यही नंबर को प्राइम नहीं है। बी में देखते हैं 11 और 12। 11 और 12 देखिए इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे 12 की तो 12 2 से डिविजिबल है, पर 11 2 से डिविजिबल नहीं है, मींस ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिविजिबल हैं, तो ये को प्राइम है। नेक्स्ट 1 एंड 3, ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिविजिबल है, मींस हमको दोनों देखना होता है, और ये भी दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिविजिबल है। बस यही एक नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, दैट इज दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर। अब सबको समझ में आएगा व्हाट आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है, मींस उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब बात करते हैं सम ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। यू हैव रिटन द प्राइम नंबर्स लेस देन 20 एंड यू हैव टू फाइंड द सम, दैट इज देखिए सबसे पहले प्राइम नंबर्स लेस देन 20 क्या होते हैं आपने लिख ही लिया होगा 20, दैट इज इसका सॉल्यूशन सम ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, लेस देन 20। देखिए लेस देन 20 जो प्राइम नंबर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में पहला प्राइम नंबर होता है 2, पहला हो गया 2, फिर क्या होता है 3 5 7 9 नहीं होता, 10 11 13 15 नहीं 17, उसके बाद होता है 19। अब इसका सम कर देना, वही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। इसका सम करते हैं 2 + 3 5 5 10 7 17 17 and 11 दैट इज 28 28 and 38 3 38 3 41 41 10 51 और 7 हो गया 58 58 और 10 68 और 9 77। यही आंसर आ रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा हमने कहीं आंसर गलत तो नहीं निकाल दिया। इसका आंसर 77 आएगा, मींस सम ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 यार। फिर से देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 और उसका जब सम करेंगे तो सम कितना आएगा? 77 इज द फाइनल आंसर।
नाउ टिल हियर यू कैन मैच दैट ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट और नॉट, एंड आप लोग जज कर सकते हैं टोटल 5 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसी हिसाब से आपके फर्दर भी उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा जो ये पहला सेट था ये हमारा नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर से बेस्ड था। नेक्स्ट जो सेट आ रहा है वो है डिविजिबिलिटी रूल पे बेस है। इसका क्या है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल से हमने 5 क्वेश्चंस लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस चैप्टर में सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ नंबर, उसके बाद है आपका डिविजिबिलिटी रूल, एंड लास्ट आपका है एचसीएफ एंड एलसीएम। सो देखिए हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 है। और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट एचसीएफ एलसीएम बहुत ज्यादा है, डिविजिबिलिटी रूल भी है, और हमने क्वेश्चंस उसके 4th सेशन में हमने कराए हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम भी उसमें हमने बताए हैं, तो देख लीजिएगा उसको अगर नहीं देखा अभी भी किसी ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डिविजिबिलिटी रूल। सबने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक का सबने पढ़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, a number is divisible by 5, a number is divisible by 5 if it has dash or dash in its ones place. If it has dash or dash in its ones place. वंस प्लेस यानी कि हमको यहाँ पे 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि यूनिट प्लेस पे क्या कौन सा डिजिट होना चाहिए जब वो नंबर 5 से डिविजिबल हो, वही डिजिट हमको यहाँ पे बता रहे हैं। मींस फॉर अ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 द यूनिट प्लेस शुड कंटेन डैश और डैश डिजिट्स इन इट्स यूनिट प्लेस। तो तुरंत बताइए कि यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए नंबर में कि वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाए। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A number is divisible by dash if it has any of the digits. A number is divisible by dash if it has any of the digits in its one place. Any of the digits 0 2 4 6 8 in its ones place। तो यहां पर हमको बताना है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 ऐसा कोई भी डिजिट आ रहा है तो वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो वही नंबर जिस नंबर से डिविजिबल होगा वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। आपको यहाँ पे बताना है व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। Test the divisibility of numbers by 11. Test the divisibility of numbers by 11। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर दिए और आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करना है वेदर इट इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे 9020814 9020814। फर्स्ट नंबर इज 9020814 and second number is 5335। तो हमको यहाँ पे बताना है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आप रूल लगा के बताइए, 11 से डिवाइड करके मत बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इज डिविजिबल बाय 3। What is the smallest value of x for which x6724 is divisible by 3। अब देखिए यहां पर हमको बताना है x की ऐसी वैल्यू की जो नंबर पूरा नंबर हो वो क्या हो, वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हमको 3 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करके बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x मींस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमारे सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है इफ अ नंबर हैज डैश इन वंस प्लेस
if a number has dash in one's place then it is divisible by 10. ये NCERT एग्जाम्पलर के सारे प्रॉब्लम हैं. then it is divisible by 10. हमको बताना है यहाँ पे 10 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है. अगर यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होता है जब वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है, तो ये माइंड में सबको पता होगा कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है. अगर यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर होगा तब वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. तो तुरंत इसके आंसर बताइए. 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास. और यहां पे बस डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको. इसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारा होगा वो होगा एलसीएम और एचसीएफ पे बेस, दैट इज 5 क्वेश्चंस. एंड ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके साथ मिलेंगे विद बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट. उसमें हम आपको प्लेन के बारे में बताएंगे, लाइन के बारे में बताएंगे, लाइन सेगमेंट के बारे में बताएंगे. तो इसके बाद हमारा मोर देन 1 या 2 दिन में हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आपके सामने. चलिए हो गया होगा यहाँ तक. सब स्टार्ट करते हैं. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट हैज डैश और डैश इन इट्स वंस प्लेस. 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बहुत आराम से बताया था उसमें कि नंबर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए. मीन्स अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है और या तो 5 है तो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा. एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. जैसे मान लिया हमने लिख दिया 25, तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, यूनिट प्लेस पे इसके 5 है. 5 आ गया यूनिट प्लेस पे, मींस द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. अगर हमने यहाँ पे सेकंड नंबर ले लिया 100, अब देखिए इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, मींस it will be divisible by 5. Next, a number is divisible by dash if it has any of the digits this in one's place. तो if the number is divisible by 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2. अगर किसी भी नंबर, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए नंबर है 232, तो यूनिट प्लेस पे देखिए क्या आ गया, यूनिट प्लेस पे 2 आ गया. यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा कोई भी नंबर आएगा तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. अब बात करते हैं टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाय 11. 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था. इसमें क्या होता है, हम लोग पहले करते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस, फिर हम लोग करते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं. दोनों का डिफरेंस अगर 0 के इक्वल है तो भी नंबर 11 से डिविजिबल, और दोनों का डिफरेंस अगर डिविजिबल बाय 11 है तो भी हमारा नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 11 होगा. तो देखिए ये हो गई फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस एंड सेवेंथ प्लेस. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑड प्लेसेस. तो ऑड प्लेस क्या होती है, 1, 2, 1, 3, 5 और 7. तो ये हमारी ऑड प्लेसेस हो गई. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारी जो ऑड प्लेसेस वो क्या है, 1, 3, 5 और 7. मीन्स हम लोग यहाँ पे करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस. मीन्स 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4. एक बार देख लेंगे ये 9, 2, 8, 4, 9, 2, 8 एंड 4. ये हमारी कौन सी, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस. इवन प्लेसेस देखेंगे ये है 0 यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1. मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 1. और इसको हम लोग देखेंगे 9 प्लस 2 11 प्लस 8 19 4 23 माइनस 1 22 आ गया. और ये क्या होता है, डिविजिबल बाय 11. 22 11 से डिविजिबल होता है, मीन्स ये नंबर क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा. बिल्कुल सही है. अब नेक्स्ट मूव करते हैं 5 3 3 5 पे. तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस. तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस मीन्स 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस 5 प्लस 3 दैट इज 8. और 8 माइनस 8 क्या आ गया, 0 आ गया. तो नंबर क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 11. क्या होगा, हेंस दिस नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 11. डिविजिबल बाय 11 मींस सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस. अगर हमारा 0 है या डिविजिबल बाय 11 है तो जो नंबर होता है वो डिविजिबल बाय 11 होगा. अब नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. आपको पता होगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. मींस सम ऑफ द डिजिट्स क्या होंगे, यहाँ पे हम लोग करते हैं सम ऑफ डिजिट्स.
सम ऑफ डिजिट्स, ये क्या होती है यहाँ पे, ये हो जाएगी x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, और ये क्या हो जाती है, जो सम ऑफ डिजिट्स होती है वो मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए, यानी कि ये आ जाएगा x प्लस 6 7 13 2 15 और 4 19, x प्लस 19 डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, नहीं x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि x प्लस 19 डिविजिबल बाय 3 हो जाए। अब देखिए 19 तो पहले से है, 19 के बाद अगला मल्टीपल 3 का क्या होगा, अगला मल्टीपल होगा 21, यानी कि हम लोग x की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, विल बी इक्वल टू 2 प्लस 19, यानी x की वैल्यू अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19 प्लस 2 21 इज डिविजिबल बाय 3, यानी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, x की वैल्यू होगी हमारी 2, x इज इक्वल टू 2। तो क्लियर हो रहा होगा सबको यहाँ तक। अब नेक्स्ट, इफ अ नंबर हैज डैश इन वंस प्लेस, तो अगर नंबर के 0 होगा वंस प्लेस पे तो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। यहां तक का आप अब लोग मार्क्स जोड़ सकते हैं, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 10, और उसी हिसाब से आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में मार्क्स आएंगे। एक बार देख लीजिएगा सारे सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिए एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे, तो उसको भी देख लीजिए ध्यान से। और इस चैप्टर में 3 टॉपिक हैं। एलसीएम एचसीएफ में एलसीएम सबसे अच्छा जो मेथड है वो आपका डिवीजन मेथड होता है, और एचसीएफ का होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी को यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज the HCF of 2 or more given numbers, 2 or more given numbers is the highest of their common, is the highest of their common डैश। तो जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट वैल्यू किस चीज की होती है, उसके कॉमन क्या होते हैं जिसकी वो हाईएस्ट वैल्यू होती है एचसीएफ। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म आता है तो इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36, क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 आर, 36 के टोटल कितने फैक्टर होते हैं आपको यहाँ पे बताना है, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 36। तो इसके पहले सारे फैक्टर्स निकालिए बाय ट्री डायग्राम और बाय फैक्टराइजिंग 36, तो आपको पता चल जाएगा हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स आर देयर इन 36। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 बताना है हमको क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है एलसीएम ऑफ 15 12 15 एंड 20 इज, एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 20 इज, इसका एलसीएम क्या होगा ये बताना है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट एचसीएफ ऑफ 20 28 एंड 36, एचसीएफ ऑफ 20 28 एंड 36 इज। तो जल्दी से इसको करिए, इसके आंसर बताइए। एलसीएम और एचसीएफ में आपको भले सॉल्यूशन करना पड़ सके, पर बाकी किसी भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर आ सकता है। पहला क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन डैश, आपको बताना है वो क्या होता है हाईएस्ट। हम लोग पहले निकालते हैं एचसीएफ में क्या निकालते हो, क्या कॉमन होता है, भाई इसका आंसर है, आप लोग अपने आप से करिए। एंड यहां तक सबको विजिबल होगा क्लियरली। 2 मिनट का टाइम है आपके पास इसको करने के लिए, क्योंकि एलसीएम में आपको डिवीजन मेथड अप्लाई करके करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक अगर आप चाहते हैं एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक, तो इसकी मिनिमम 2 डेज में हम इसका शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप एलसीएम निकालेंगे किसी भी नंबर्स का मात्र 5 सेकंड्स में। हम बताएंगे 5 सेकंड्स में कैसे आप किसी भी नंबर का एलसीएम का आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। यहाँ पे नहीं बताएंगे, हम उसका अलग वीडियो बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक का, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी भी 3 4 5 नंबर्स का विद इन 5 सेकेंड्स। ना आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कुछ, डायरेक्ट आप
नंबर देख के उसका एलसीएम बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा आपके पास 1-2 दिन में, जिसमें हम एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। तो अभी यहाँ फुल मेथड से आप करिएगा एलसीएम का, कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज गिवन नंबर्स। तो आई थिंक यहाँ तक हो गया होगा सबका। अब बात करते हैं द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन, क्या होता है, फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स, क्योंकि नाम से ही पता चलता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर सबको पता है, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब आते हैं द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ट्री डायग्राम से ब्रेक कर लेते हैं। 136 ये जो होता है ये 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, हर नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद 36 को फर्दर ब्रेक 218 टाइम्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग ब्रेक करते हैं 3 6 टाइम्स, 18 हो गया। अब देखिए अब इसमें और कुछ होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 4 9 भी 36 होता है, 4 9 टाइम्स भी 36 होता है। अब कुछ फर्दर ब्रेकिंग हो पाएगी, हमको लगता है अब नहीं हो पाएगी, और यही इसका आंसर होगा। आप जोड़ लेते हैं कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और भी देख लेते कोई फैक्टर आएगा। 1 2 हो गया, 4 हो गया, 6 भी होगा इसका फैक्टर, 7 8 9 10 11, बस इतने ही फैक्टर होंगे। 18 भी होगा, 12 भी होगा, हाँ बिल्कुल 12 भी होगा इसका फैक्टर, यानी कि 12 3 जा भी 36 होता है। 3 इंटू 12 भी क्या होता है, 36 होता है। तो यही इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। मीन्स कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3, टोटल फैक्टर्स बता रहे हैं 4 5 6 7 8 और 9, टोटल फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। आप लोग देख लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स कितने आएंगे 36 के, 9 आएंगे, और यही हमको लग रहा है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स में 3 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 3 के हो जाएंगे, 3 6 9 12 और 15, और इनका हमको क्या करना है, इनका सम करना है, वही हमारा आंसर होगा। मीन्स सम, नाउ सम विल बी इक्वल टू कितना सम आएगा, 6 + 3 9, 3 + 6 9 9 18 18, 12 + 18 हो गया 30, 30 + 10 45 इसका आंसर आएगा। जिसका ये आंसर उसका आंसर बिल्कुल सही है। और हमेशा फर्स्ट 5 मल्टीपल में जो पहला नंबर होता है वो इंक्लूड जरूर होता है। मीन्स अगर बोला फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो यहाँ पे आपको 3 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, 6 से स्टार्ट मत करिएगा, 3 से हमेशा स्टार्ट करते हैं। अब एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 20, तो देखिए एलसीएम डिवीजन मेथड से करते हैं। 12 15 और 20, 2 से हम लोग डिवीजन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, दैट मीन्स 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 टाइम्स 12, 15 कॉपी हो जाएगी, क्योंकि 15 2 से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट 2 10 टाइम्स होता है 20। अब फिर हम लोग फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 2 से डिवाइड होता है, और 10 भी होता है। 2 3 = 6, 15 कॉपी हो जाएगा, 2 5 = 10। यानी जो नंबर डिवाइड नहीं होता है वो सिंपली हमको क्या करना होता है, कॉपी करना होता है। नेक्स्ट हमारा जाएगा 3 से, 3 1 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, फिर 5 कॉपी हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा 5 1 टाइम्स एंड 1 टाइम। जब नीचे रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इन जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनका जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। मीन्स 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, इसका एलसीएम आएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब बात करते हैं एचसीएफ 20 28 एंड 36। यहाँ तक देख लीजिए, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एलसीएम निकालने का बेस्ट मेथड है आपका डिवीजन मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ एनी गिवन नंबर्स। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, ये हो गया। 28 की इसमें अलग अलग करना पड़ता है। 28 2 14, 2 7, उसके बाद 7 1 टाइम्स। अब 36 के देखिए, 36 ये हमारा इधर है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पिछले वाले का था। 36 का करेंगे तो 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। तो यही इसके फैक्टर्स आएंगे। अब हम लोग को क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करने होते हैं। मीन्स 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 5, क्लियर है। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 7, एंड 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 3 × 3, ये हो गया। अब कॉमन देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तीनों के फैक्टराइजेशन में,
फिर से एक दूसरा ट्रू कॉमन आ रहा है, तीनों के फैक्टराइजेशन है, बाकी कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF विल बी इक्वल टू 2 into 2 दैट इज 4। अब सब लोग जज कर सकते हैं किसके फुल मार्क्स आ रहे हैं किसके फुल मार्क्स नहीं आ रहे, इसका आंसर 4 आएगा और यही इसका फाइनल आंसर है। होप करते हैं यहाँ तक 15 क्वेश्चंस में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और ये MCQs हैं, NCERT एग्जाम्पलर के हैं। अब इसके बाद हम आपके पास नए सेशन में आएंगे विद चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।